आज हम मठरी बनाएंगे। अक्सर हम नमकीन वाली मठरी बनाते हैं, लेकिन आज हम मीठी वाली मठरी और नमकीन वाली दोनों मठरी बनाएंगे। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए ये दोनों मठरी बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मीठी वाली मठरी बनाएंगे, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा मैंने पहले ही छान कर रख दिया था। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सूजी डालेंगे। जो छोटी वाली सूजी आते हैं हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर तिल डालेंगे। अब इसमें हम मोयन डालेंगे। मठरी बनाने के लिए हम घी के मोयन का ही इस्तेमाल करेंगे, तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने घी डाला है। घी हमें इस तरह से पिघला हुआ लेना है। अब हम आटा लगाएंगे, लेकिन आटा लगाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध के अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। दूध में इस तरह से चीनी मिक्स करने से चीनी अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाती है। आपको जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी डालें। चीनी अभी दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, यानी कि घुल चुकी है। अब ये दूध से ही हम आटा लगाएंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया था, तो मैंने आधा कप दूध लिया है। पहले हम आटे को अच्छी तरह से मोयन वाला कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा मोयन नहीं डालना है। अगर आपका मोयन ज़्यादा हो गया तो जब आप मठरी को बेलेंगे तो उसके जो किनारे हैं वो फट जाएंगे, यानी कि उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, जिससे हमारी मीठी मठरी मीडियम स्वीट बनेगी, यानी कि मीडियम मीठी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 4 से 5 बड़े चम्मच भी इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बूरा यानी कि टगार है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। वैसे तो 1 कप मैदा होता है, तो आधे कप दूध के अंदर ही इसका आटा लगकर तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार मैदे की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितना दूध लगेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दूध भी इसके अंदर लगे, या फिर थोड़ा सा और दूध भी आपको डालना पड़े। आप चाहे तो पानी के अंदर चीनी को मिक्स करके उससे आटा लगा सकते हैं, लेकिन दूध से आप आटा लगाएंगे तो आपकी जो मठरी है वो बहुत ही खस्ता बनेगी। आधा कप दूध मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे हम ढककर रखेंगे। अब हम उसी बर्तन के अंदर 1 कप मैदा और लेंगे और नमकीन वाली जो मठरी है उसका आटा लगाएंगे। यहाँ पर भी मैंने मैदा पहले ही छान कर रख दिया था। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। मैंने अभी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है और आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून तिल डालेंगे। ये मठरी में हम मिर्च पाउडर नहीं डालने वाले हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसमें भी हमें 1 टेबलस्पून ही घी का मोयन डालना है। ध्यान रहे कि घी का मोयन ही डालें, तेल का मोयन ना डालें। घी का मोयन डालने से मठरी बहुत ही खस्ता यानी कि करारी बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आटा लगाते हैं तो इसके अंदर सूजी डालना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आटा लगाते समय सूजी डालना भूल गए हैं तो सूजी को बाद में किस तरह से इसके अंदर डालें। मोयन को अभी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका आटा भी हम दूध से ही लगाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आटा लगाएंगे। आटा हमें बहुत सख्त नहीं लगाना है, लेकिन हल्का सा लूज रखना है। 1 कप मैदा है तो आधे कप दूध के अंदर ये आटा लगकर तैयार हो जाएगा। दूध मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। दूध को हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगे कि आप सूजी डालना भूल गए हैं तो आप डायरेक्ट आटे के अंदर सूजी ना डालें, लेकिन जो दूध है दूध के अंदर भिगोकर सूजी डालें। जैसे कि आपका आटा अभी इस तरह से लगकर तैयार हो चुका है, तो आप इस तरह से दूध के अंदर सूजी को डालें और दूध के अंदर ही सूजी को भिगो कर रखें और फिर ये सूजी आटे में मिक्स करें। अगर आप सूजी को ऐसे ही डाल देंगे तो वो आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी और कई हिस्से में थोड़ी सी ज़्यादा सूजी हो जाएगी और कई में कम। तो इस तरह से दूध में भिगोकर डालने से सूजी आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो अगर आप सूजी डालना भूल गए हैं तो आप इस तरह से 1 चम्मच दूध के अंदर सूजी को भिगोकर फिर आटे के साथ मिक्स कर लें।
ये आटा भी हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाए। आपको जो छोटी वाली सूजी आती है उसका ही इस्तेमाल करना है। तो आटा अभी हमारा लगकर तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम ढक कर रख देते हैं। अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमने जो मीठी वाली मठरी का आटा लगा कर रखा था, इसे हम इस तरह से थोड़ा सा कूट लेते हैं। आटा कूटने से आटा बहुत ही अच्छा नरम हो जाता है और हमारी मठरी अच्छी बनती है। इसे हमें ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से उसे कूट ले। हमारा आटा वैसे भी कम है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर घी से ग्रीस करके आटे को इस तरह से कूट सकते हैं। तो आटा मैंने अभी कूट लिया है। आटा कूटे और फिर इस तरह से मिलाते जाए, फिर से इस तरह से कूटे और फिर से आटा मिलाते जाए। ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है। ऐसा करने से आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ तैयार हो जाएगा। आटा इस तरह से कूटना बहुत ज़रूरी है, ये बात का आप खास ख्याल रखें। तो आटा अभी तैयार हो चुका है, तो इससे हम लोए तैयार कर लेते हैं। आपको जितनी साइज़ की मठरी बनानी है उस साइज़ के आप लोए तैयार करें। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की मठरी बना रही हूँ, तो मैं मीडियम साइज़ के लोए तैयार कर रही हूँ। अक्सर हम मठरी थोड़ी सी मोटी रखते हैं, लेकिन ये मठरी हम थोड़ी सी पतली बेलेंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। मैंने अभी लोए तैयार कर लिए हैं, तो इसे हम बेल लेते हैं। ध्यान रहे कि ये मठरी आपको थोड़ी सी मोटी रखनी है और इसके जो लोए हैं उसे आप ढककर रखें ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अगर आपके जो आटे के लोए हैं वो ड्राई हो जाएंगे तो आप मठरी को अच्छी तरह से बेल नहीं पाएंगे और जब आप उसे बेलेंगे तो उसके ऊपर क्रैक्स भी आ सकती है। इस तरह से किनारों से बेलते हुए पतला कर ले उसे। अगर आप मोटी मठरी रखते हैं यानी कि उसे आप पतली नहीं बेलते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर चम्मच से निशान लगाने पड़ेंगे ताकि वो फूले नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं इसे बहुत ही पतला बेल रही हूँ, तो मुझे फॉक से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह मठरी इतनी फूलेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मठरी को अभी मैंने बेल लिया है। अगर आप ज़्यादा मठरी बना रहे हैं तो उसे गीले कपड़े से ढक कर रखें। तेल को मैंने गरम कर लिया था और तेल जो हमारा है वो मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। आप तेल में इस तरह से आटा डालें तो थोड़ी देर के बाद ऊपर आना चाहिए। ऐसे मीडियम गैस के ऊपर ही हमें मठरी को फ्राई करना है। जब आप तेल के अंदर मठरी को डालेंगे तो मठरी इस तरह से थोड़ी देर के बाद अपने आप ऊपर आ जाएगी। मठरी को मैंने बहुत ही पतला बेला है, तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि मठरी पतली है तो फूल नहीं रही है। आप मोटी मठरी बेलेंगे तो आप चम्मच से उसके ऊपर निशान लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपकी मठरी फूलने लगेगी और फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। मठरी अभी मैंने फ्राई कर ली है। जब आप फ्राई करके निकालेंगे तब आपको ये नरम लगेगी, लेकिन थोड़ी ही देर में चीनी की वजह से वो क्रिस्पी हो जाएगी। ध्यान रहे कि मठरी जब भी हम फ्राई करें तो उसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर इस तरह से उसे फ्राई करना है कि वो फ्राई भी हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो, मठरी ऐसी ही वाइट बनी रहे। जब भी आप मीठी वाली और नमकीन वाली मठरी साथ में बनाएं तो मीठी वाली मठरी को हमेशा पहले फ्राई करें और फिर उसके बाद नमकीन वाली मठरी फ्राई करें। तो इस तरह से हम सभी मीठी मठरी पहले फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से उलटते पलटते हुए आप मीठी मठरी फ्राई करें। अब हम नमकीन वाली मठरी फ्राई करेंगे, तो आटे को पहले हम थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे और फिर उसे भी कूट कर तैयार कर लेंगे। जैसे हमने मीठी मठरी का आटा कूट के तैयार किया था, इसी तरह से हमें ये आटा भी कूट के तैयार करना है। आटा कूटने के बाद इसके भी हम लोए बनाकर तैयार कर लेंगे और ये नमकीन मठरी को भी हम उसी तरह से बेलेंगे जिस तरह से हमने मीठी मठरी को बेला था, बहुत ही पतला। और लोए को भी हम ढक कर रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये मठरी बनाना चाहते हैं तो आप घर में किसी की हेल्प लें, क्योंकि ये मठरी अगर सूख जाएगी तो अच्छी तरह से फिर वो फ्राई नहीं होगी। तो
आप बेलते जाए और किसी और की हेल्प से उसे फ्राई करते जाए। ये नमकीन वाली मठरी चाय या कॉफ़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये मठरी आप बनाकर 20 से 25 दिन तक वैसे ही स्टोर कर सकते हैं। ये नमकीन वाली मठरी चाय या कॉफ़ी के साथ टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। नमकीन वाली मठरी में आप चाहे तो काले मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर या फिर भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की मठरी पसंद है तो मैंने ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। अगर आप अकेले हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मठरी बनाना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी मठरी को बेले और फिर उसे फ्राई कर ले, तो इस तरह से आप मठरी तैयार कर सकते हैं। ये मठरी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। दिवाली में आप और कोई नमकीन या मिठाई की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।